and I'll demonstrate biology practicals. I welcome you all in today's lecture. जैसा कि आप जानते हैं आज हम अपना सेकंड लेक्चर पढ़ेंगे और इस सेकंड लेक्चर में जो प्रैक्टिकल हम करने जा रहे हैं उसकी स्टेटमेंट कुछ यूं है. स्टडी ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल्स बाय स्टेनिंग विद मैथिलीन ब्लू, एसिड फ्यूजन, सैफरन, ईओसन एंड आयोडीन सॉल्यूशन. तो स्टूडेंट्स आज हम दो तरह की स्लाइड्स यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे. एक होगी प्लांट सेल्स के लिए और दूसरी होगी एनिमल सेल के लिए. प्लांट सेल के लिए जो स्लाइड हम प्रिपेयर करेंगे वो होगी अनियन एपिडर्मिस की और एनिमल सेल के लिए जो स्लाइड हम प्रिपेयर करेंगे वो होगी ह्यूमन चीक सेल की. जैसा कि आप जानते हैं कुछ मटेरियल्स रिक्वायर होंगे इस स्लाइड को प्रिपेयर करने के लिए. आप देख सकते हैं यहाँ पे वो तमाम के तमाम मटेरियल्स अवेलेबल हैं. कौन कौन से मटेरियल हमें चाहिए, हम स्लाइड किस तरह से बनाएंगे, उसके क्या स्टेप्स हैं, क्या प्रोसीजर्स हैं, तो आइए हम इसे देखते हैं. अगर इसके लर्निंग आउटकम की बात की जाए और हम इसमें स्लाइड प्रिपेयर कर रहे हैं प्लांट सेल की जो कि अनियन एपिडर्मिस की होगी, तो इस प्रैक्टिकल के बाद हम ये बताने के काबिल होंगे कि हमने अनियन एपिडर्मिस को किस तरह से तैयार किया और उसके माइक्रोस्कोप में क्या ऑब्जर्वेशंस थे. सबसे पहले मटेरियल्स देख लेते हैं जो कि हमें चाहिए. ग्लास स्लाइड्स, कवर स्लिप, डिस्टिल वाटर, फोर्सेप, ड्रॉपर, ब्लॉटिंग पेपर, ऑब्वियसली अनियन एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप. ये वो तमाम चीजें हैं जो कि हमें चाहिए होंगी इस स्लाइड को प्रिपेयर करने के लिए. प्रोसीजर की बात की जाए तो ये बहुत ही आसान है और अगर हम इसे फॉलो करेंगे तो इंतहाई अच्छी साफ सुथरी एक स्लाइड हम प्रिपेयर कर पाएंगे. प्रोसीजर में सबसे पहले कट अनियन बल्ब into 4 pieces as each piece consists of concentric layers of fleshy scales. अनियन के अंदर एक बारीक सी मेम्ब्रेन या एपिडर्मिस मौजूद होती है. हमें इसे रिमूव करना होगा और उसके बाद इसे आगे फर्दर यूटिलाइज करना होगा. So snapping leaf backward exposes the epidermis. Now peel off a thin layer of epidermis. अब बारी आती है कि हम इसे स्लाइड पे किस तरह से प्रोसीड करेंगे. एक इंतहाई नीट साफ सुथरी स्लाइड हम लेंगे और इस पर एक डिस्टिल वाटर का ड्रॉप डालेंगे. स्टेप्स देख लेते हैं क्या होंगे. टेक अ ड्रॉप ऑफ वाटर इन द सेंटर ऑफ अ क्लीन स्लाइड. Put into it a small piece of epidermis जिसे हमने अनियन से पील ऑफ किया. हम इसे यहाँ पर रख देंगे. ये पीस बहुत ही मुनासिब से साइज का होगा जिसे हम यहाँ पे रखने जा रहे हैं. फर्दर इसके क्या स्टेप्स हैं देख लेते हैं. नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हम अपने एपिडर्मिस को कंप्लीटली स्ट्रेच करेंगे. अगर किसी भी तरह के फोल्ड या रिंकल्स हमें उसके ऊपर नजर आए तो हम उसे स्ट्रेच करेंगे और सीधा कर लेंगे. कवर इट विद कवर स्लिप. कवर स्लिप बहुत ही जेंटली 45 डिग्री के एंगल पर रखिए. आप जितना जेंटली इसे रखेंगे उतने ही कम हवा इसमें से गुजरेगी और उतने ही कम चांसेस होंगे किसी भी एयर बबल के प्रोड्यूस होने के. सो cover it with cover slip and remove excess water with blotting paper. नेक्स्ट स्टेप में a drop of stain. हमारे टाइटल में बहुत सारी जो स्टेन्स हैं उनके नाम बताए गए हैं जैसे कि मैथिलीन ब्लू, एसिड फ्यूजन, आयोडीन सॉल्यूशन, एओसन एंड सैफरन. अपनी अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंगली और वो स्टेन जिससे हमें बेहतरीन रिजल्ट्स मिले हम उसको यूज करेंगे. सो अनियन एपिडर्मिस की स्लाइड में हम जो स्टेन यूज करेंगे या जो हम सॉल्यूशन यूज करेंगे वो आयोडीन सॉल्यूशन है. a drop of iodine solution put at one side of the slide. डालने के बाद give it a rest for at least 5 to 6 सेकंड. आप जो भी स्टेन यूज करें वो कोई भी होगी, आप कोई भी स्लाइड बना रहे हो उसमें आपको कम से कम 5 से 6 सेकंड के लिए इसको रेस्ट जरूर देनी होगी ताकि उस स्टेन का कलर अच्छे से आपके स्पेसिमेन पर आ जाए जिसे आप बाद में माइक्रोस्कोप में विजुअलाइज करेंगे. एग्जामिन द सेल्स ऑफ एपिडर्मिस अंडर लो एंड हाई पार्ट ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप. एक और पॉइंट का इजाफा यहाँ पे मैं करना चाहूंगी. ये जो पूरा प्रोसीजर है स्लाइड को प्रिपेयर करने का इसे कहा जाता है टेम्परेरी माउंट प्रिपरेशन. दो तरह की स्लाइड्स हुआ करती हैं. एक को टेम्परेरी माउंट कहते हैं और दूसरे को परमानेंट माउंट कहते हैं. टेम्परेरी माउंट वो स्लाइड होती है जिसमें अपने मटेरियल्स को यूज करेंगे, स्लाइड बनाएंगे, उसे विजुअलाइज करेंगे एंड आफ्टरवर्ड्स हम उसे डिस्कार्ड कर सकते हैं, हम उसे वेस्ट कर सकते हैं. ये सिर्फ थोड़े वक्त के लिए बनाई जाती है. जब हम इसे विजुअलाइज कर लेते हैं तो हम इसे फेंक सकते हैं, इसे डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं. लेकिन अगर हम एक परमानेंट स्लाइड की बात करें तो वो स्लाइड को इसलिए बनाया जाता है ताकि वो हमारे पास प्रिजर्व रहे. ये लॉन्ग लास्टिंग हुआ करती हैं इवन फॉर 6 मंथ और 1 साल के अरसे के लिए भी हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं. तो इस पूरे प्रोसीजर में आपको ये पता चला कि इस प्रैक्टिकल में बेसिकली हमने जिस स्लाइड को बनाना है वो एक टेम्परेरी माउंट है. हम इस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, स्लाइड बनाएंगे, उसे विजुअलाइज करेंगे, उसके जो भी ऑब्जर्वेशंस हैं वो देखेंगे एंड आफ्टरवर्ड्स वी कैन डिस्कार्ड इट. इफ वी टॉक अबाउट ऑब्जर्वेशंस, हमें अपने माइक्रोस्कोप में क्या कुछ नजर आएगा. सेल्स आर रेक्टेंगुलर इन शेप. Each cell has distinct cell wall. क्योंकि हम एक प्लांट सेल की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है इसके बाहर एक सेल वॉल मौजूद होगी. A darkly stained nuclei present in each cell. Lightly stained granular substance lying between the nucleus and the cell wall is cytoplasm. ये ऑब्जर्वेशंस होंगी जब हम अपनी माइक्रोस्कोप से देखेंगे. तो स्टूडेंट्स जो हमने मेथड या प्रोसीजर यहाँ पे पढ़ा इस टेम्परेरी माउंट को बनाने के लिए, आइए पहले उसकी परफॉर्मेंस देखते हैं कि हम किस तरह से स्टेप वाइज अपनी स्लाइड को बना सकते हैं और उसके बाद उसे माइक्रोस्कोप में विजुअलाइज कर सकते हैं. आइए तो स्टूडेंट हम एक स्लाइड प्रिपेयर करते हैं जैसा कि ऑलरेडी आई हैव इंस्ट्रक्टेड यू क्या प्रोसीजर है, क्या उसका मेथड है और वो कौन से स्टेप्स हैं जिन्हें फॉलो करके हम ये स्लाइड बनाएंगे. और ये जो स्लाइड है ये एक प्लांट सेल की है और जिसके अंदर हमने अनियन एपिडर्मिस की स्लाइड को चूज किया है. जितने भी रिक्वायर्ड मटेरियल है वो सबके सब यहाँ पे अवेलेबल है. तो आइए हम एक स्लाइड प्रिपेयर करते हैं. सबसे पहले हमने अनियन लिया और उसे पीसेस में काट लिया. अब इसमें से मैं जो एक थिन एपिडर्मिस लेयर है वो मैं रिमूव करने जा रही हूँ. कोई भी अनियन में से ऐसा एक पीस ले लें और इसके इनर साइड से मेम्ब्रेन को रिमूव करने की कोशिश करें. इसके बाद आपको एक स्लाइड लेनी होगी और इस पर सबसे पहले हम एक ड्रॉप ऑफ वाटर ऐड करेंगे. आई ऐड 1 ड्रॉप ऑफ वाटर. आफ्टरवर्ड्स अ थिन पीस ऑफ एपिडर्मिस आई विल पुट इट ऑन. स्टूडेंट्स इस बात का बहुत ज्यादा ख्याल रखें कि जब आप ये एपिडर्मिस स्लाइड पर रखें उसमें किसी भी तरह के कोई रिंकल्स या फोल्ड्स ना हो. इन केस अगर कोई फोल्ड या रिंकल हो तो उसे किसी कैमल हेयर ब्रश की मदद से क्लियर कर लें और इसे कंप्लीटली स्ट्रेच कर लें. अगर ये एपिडर्मिस कंप्लीटली स्ट्रेच है और इसमें कोई रिंकल नहीं है तो आप इसके बाद इस पर कवर स्लिप लगाएंगे. कवर स्लिप
जो कि आप यूज करेंगे इस बात का ख्याल रखें कि आप हमेशा इसे इसके एजेस से पकड़ें, इसे इसके सेंटर से मत उठाइए, क्योंकि आपके फिंगरप्रिंट्स और आपके फिंगरप्रिंट्स पे जो कुछ भी लगा है वो इस पर ट्रांसफर हो सकता है, जिसकी वजह से जब आप इसे माइक्रोस्कोप में विजुलाइज करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा जो डर्ट है या कुछ बहुत ज्यादा आप कहेंगे पार्टिकल्स हैं वो इस पर नजर आएंगे, और जो आपका रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट है या जो आपका डिजायर्ड पार्ट है वो आपको क्लियर नजर नहीं आएगा। सो मैंने एक कवर स्लिप ली और इसे एज से उठाया। इसके बाद बहुत जेंटली 45 डिग्री के एंगल पर आपको इस कवर स्लिप को इस पर रख देना है। 45 डिग्री के एंगल पर रखने के लिए मैंने एक पेंसिल का इस्तेमाल किया, आप किसी भी नीडल को यूज कर सकते हैं। इसके एजेस पर कवर स्लिप रखी और उसके बाद बहुत जेंटली मैंने इसको नीचे छोड़ दिया। जितनी कम हवा इसमें से गुजरेगी उतने ही कम चांसेस हैं एयर बबल के प्रोड्यूस होने के, और अगर आपकी एक स्लाइड बबल फ्री है तो एक बहुत ही अच्छी स्लाइड की निशानी है। आफ्टरवर्ड्स अब हमें यहाँ पे डालना होगा अपने स्टेन का ड्रॉप, और जो स्टेन हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं या जो सोल्यूशन हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो है आयोडीन सोल्यूशन। आयोडीन सोल्यूशन के सिर्फ 1 से 2 ड्रॉप ही काफी होंगे। मैंने इसे ड्रॉपर में फिल किया और उसके बाद इस स्लाइड के एक एंड पर ऐड कर दिया। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर 1 to 2 ड्रॉप्स आयोडीन सोल्यूशन के ऐड किए। इसके बाद हम इसे 5 to 6 सेकंड के लिए रेस्ट देंगे ताकि आयोडीन अच्छी तरह से इन्फ्यूज हो जाए और इसे ड्राई कर दें। इसके बाद अगर आपको इस स्लाइड पर कोई एक्सेस स्टेन नजर आए तो उसे ब्लॉटिंग पेपर की हेल्प से रिमूव कर दें। सो यहाँ मेरे पास ब्लॉटिंग पेपर्स हैं। विद हेल्प ऑफ द ब्लॉटिंग पेपर मैं यहाँ से एक्स्ट्रा स्टेन को रिमूव कर दूंगी और इसके एजेस को क्लियर कर दूंगी। सो स्टूडेंट्स हमारी अनियन एपिडर्मिस की स्लाइड रेडी है। अब हम इसे माइक्रोस्कोप में लगाकर ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली हमारे पास होगी कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो आइए इसे लगाते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम अपने प्रिपेयर्ड स्लाइड को माइक्रोस्कोप में सेट करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले इसके मिरर को एडजस्ट करेंगे। मिरर को एडजस्ट कर लें और इस बात की तसल्ली कर लें कि पूरी बॉडी ट्यूब रोशन हो गई है। सो स्टेज पर हम अपनी स्लाइड को लगाएंगे और क्लिप्स की मदद से इसे यहाँ पर फिक्स कर देंगे। फिक्स करने के बाद हम अपने नोज पीस पर लगे ऑब्जेक्टिव लेंसेज को देखेंगे। पहले इस माइक्रोस्कोप में जो हमारे पास डिफरेंट पावर के ऑब्जेक्टिव लगे हैं इनमें लो पावर का जो होगा उस पर इस स्लाइड को देखेंगे और उसके बाद किसी हाई पावर के ऑब्जेक्टिव पर। सो इसके लिए हम इसको रोटेट करेंगे और एक लो पावर के ऑब्जेक्टिव पर हम इस स्लाइड को विजुलाइज करेंगे। आई पीस से इस ऑब्जेक्ट को देखने के बाद हमें ये पता चला कि ये फोकस नहीं है। सो आपको याद होगा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि यहाँ पे 2 तरह के स्क्रूज मौजूद हैं, लार्जर वन फॉर द रफ फोकसिंग एंड स्मॉलर वन फॉर द फाइन फोकसिंग। सो इन दोनों को बहुत जेंटली और स्लाइटली आगे या पीछे घुमाकर हम इसे फोकस कर लेंगे। उसके बाद फाइन फोकस से इस इमेज को शार्प कर लेंगे जहां पे हमें क्लियर नजर आ रहा हो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको एक इमेज नजर आ रहा होगा जिसमें अनियन एपिडर्मिस दिखाई गई है, एक लो पावर पर और दूसरी हाई पावर पर। आप इमेज में इसे बहुत क्लियरली देख सकते हैं। आयोडीन सोल्यूशन हमें बहुत बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड करता है जब हम अनियन एपिडर्मिस को विजुलाइज करते हैं। इसी तरह जो दूसरी स्लाइड हमने यहाँ पर बनानी है वो है एनिमल सेल की। तो स्टूडेंट्स उसके लिए हमें सबसे पहले उसका प्रोसीजर देखना होगा और उसके बाद हम प्रैक्टिकली उस स्लाइड को बनाएंगे और उसे माइक्रोस्कोप में विजुलाइज करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स इस प्रैक्टिकल के सेकंड पार्ट में हम एनिमल सेल से एक स्लाइड बनाने जा रहे हैं और जो हम स्लाइड बनाएंगे वो ह्यूमन चीक सेल की होगी। वो कौन से मटेरियल्स हैं जो कि हमें रिक्वायर हैं स्लाइड को बनाने के लिए, उन्हें देख लेते हैं। ग्लास स्लाइड, कवर स्लिप, डिस्टिल वाटर, टूथपिक, ड्रॉपर, ब्लॉटिंग पेपर एंड ऑब्वियसली कंपाउंड माइक्रोस्कोप। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप एक इमेज देख सकते हैं जिसमें दिखाया गया है कि आप किस तरह से माउथ से चीक सेल को रिमूव कर सकते हैं और उसके बाद स्टेप वाइज डिस्क्रिप्शन बताई गई है। जब आप चीक सेल को रिमूव कर लें उन्हें किस तरह से स्लाइड पे ट्रांसफर करना है, किस तरह से फर्दर उसको फॉलो करना है। तो पहले इसका प्रोसीजर देख लेते हैं। टेक अ क्लीन टूथपिक एंड जेंटली स्क्रैप इट इनसाइड ऑफ माउथ। एक इमेज यहाँ पे आपको दिखाया गया है किस तरह से क्लीन टूथपिक को माउथ में ले जाना है और वहां पे एपिथेलियम के सेल्स को स्क्रैच करना है। टेक अ ड्रॉप ऑफ वाटर इन अ सेंटर ऑफ अ क्लीन स्लाइड। यहाँ से हम शुरू करेंगे कि हमने किस तरह से स्लाइड पर इन चीजों को रखना है। तो सबसे पहले हमने स्लाइड के सेंटर में एक ड्रॉप ऑफ वाटर डाला। आफ्टरवर्ड्स स्टिर द स्कारपिंग्स इनटू अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन अ स्लाइड। टूथपिक के साथ जो भी सेल्स लगे होंगे, अटैच हुए होंगे, अब हमें उन्हें लगा देना है स्लाइड पर मौजूद वाटर के ड्रॉप में। आफ्टरवर्ड्स कवर इट विद कवर स्लिप। मैं आपको फिर से याद दिला देती हूँ, कवर स्लिप बहुत जेंटली रखें और 45 डिग्री के एंगल पर रखें ताकि बबल बनने के चांसेस बिल्कुल ना हो। कवर इट विद कवर स्लिप एंड रिमूव द एक्सेस वाटर विद ब्लॉटिंग पेपर। ऐड 1 or 2 ड्रॉप्स ऑफ स्टेन। अब यहाँ पर इन चीक सेल्स को स्टेन करने के लिए हम जो स्टेन इस्तेमाल करेंगे वो है मैथिलीन ब्लू। सो हमें मैथिलीन ब्लू का 1 या 2 ड्रॉप डालना होगा एट द एंड ऑफ स्लाइड। अगेन गिव इट अ रेस्ट फॉर 5 to 6 सेकंड्स ताकि मैथिलीन ब्लू अच्छी तरह से इन्फ्यूज हो जाए इनटू द चीक सेल्स। Examine the cheek cells under low and high powers of compound microscope. What would be the outcomes or observations? Have a look, please. Cells are flattened. Cheek cells हमें बहुत ही flattened नजर आएंगे. They are roughly pentagonal or maybe hexagonal, लेकिन इनके edges prominent नहीं होते. Distinct and darkly stained nuclei are present, जो कि हमें बहुत ही clearly इसके अंदर नजर आएंगे. तो स्टूडेंट्स ये वो स्टेप्स थे जिन्हें फॉलो करके हम ह्यूमन चीक सेल को स्लाइड पर बना सकते हैं. तो आइए अब हम देखते हैं कि हमें स्लाइड किस तरह से बनानी है. तो स्टूडेंट्स ये वो सारा प्रोसीजर था जिसकी मदद से हम ह्यूमन चीक सेल स्लाइड को प्रिपेयर कर सकते हैं. वो तमाम मटेरियल्स जो कि रिक्वायर हैं यहाँ ऑलरेडी अवेलेबल हैं. तो आइए हम एक स्लाइड को बनाते हैं. तो सबसे पहले एज यू नो आई हैव मेंशन्ड कि हमें एक क्लीन टूथपिक चाहिए. सो वी नीड टू टेक अ क्लीन टूथपिक एंड स्क्रैप इट इनटू द माउथ. जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं एक नीट साफ टूथपिक ली गई है और उसे स्क्रैप किया जा रहा है इनटू द माउथ. स्क्रैप करने के बाद इस टूथपिक पर चीक सेल्स आ चुके होंगे. अब इन्हें ट्रांसफर करना होगा स्लाइड पर. इसके लिए हम स्लाइड लेंगे और
पहले की तरह हम इस पर एक पानी का ड्रॉप ऐड करेंगे। A drop of water is added in the center of a slide. Afterwards, ताकि इस पर लगे चीक सेल्स रिमूव हो जाएं और ट्रांसफर हो जाएं इनटू अ ड्रॉप ऑफ वाटर। जब आप इन्हें ट्रांसफर कर लें उसके बाद हमें इस पर कवर स्लिप रखनी होगी। मैंने एक कवर स्लिप ली, उसे एडजस्ट से पकड़ा और अब उसे बहुत ही जेंटली 45 डिग्री के एंगल पर विद द हेल्प ऑफ पेंसिल नब मैं इसे लगा दूंगी। आफ्टरवर्ड्स अब हम यहाँ पर स्टेन ऐड करेंगे और स्टेन एज आई हैव मेंशन्ड कि हमें मैथिलीन ब्लू यूज करना है। हियर आई हैव अ स्टेन। ड्रॉपर की मदद से एक ड्रॉप मैं इस स्लाइड के एजेस पर ऐड करूंगी। इसके बाद हम इसे 5 to 6 सेकंड के लिए रेस्ट देंगे ताकि सारा का सारा स्टेन इन्फ्यूज हो जाए और उसके बाद एक्स्ट्रा स्टेन को रिमूव कर लिया जाएगा विद हेल्प ऑफ ब्लॉटिंग पेपर। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं इस मैथिलीन ब्लू को डाले हुए 5 to 6 सेकंड्स गुजर गए हैं। अब ब्लॉटिंग पेपर की मदद से एक्स्ट्रा स्टेन को रिमूव कर लें। आई टुक अ पीस ऑफ ब्लॉटिंग पेपर एंड क्लियर द एक्सेस स्टेन फ्रॉम द एजेस। सो स्टूडेंट्स हमारी स्लाइड रेडी है। अब हम इसे माइक्रोस्कोप में लगाएंगे और इसे विजुअलाइज करेंगे। सो स्टूडेंट्स जैसा कि आप जानते हैं ये एक मोनोकुलर कंपाउंड माइक्रोस्कोप है और हमारी प्रिपेयर स्लाइड अब विजुअलाइज करने का वक्त आ गया है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, इसके मिरर को एडजस्ट करूंगी। इस बात की तसल्ली कर लें कि पूरी बॉडी ट्यूब रोशन हो गई है, मिरर में से पूरी लाइट इसमें आ रही है ताकि आपका जो भी डिजायर्ड ऑब्जेक्ट है, स्पेसिमेन है, उसे स्टडी करना आसान हो और वो क्लियर नजर आए। सो मैंने स्लाइड उठाई और इसे इस माइक्रोस्कोप के स्टेज पर रख दिया। विद द हेल्प ऑफ क्लिप्स मैंने स्लाइड को यहाँ पर फिक्स कर दिया। आफ्टरवर्ड्स हम आई पीस से जरूर देखेंगे कि हमें इमेज कैसा नजर आ रहा है। इस पर्पस के लिए हमें लार्जर नोब्स या स्क्रूज यूज करने होंगे। इन्हें बहुत जेंटली आगे या पीछे घुमाकर रे फोकसिंग की जा सकती है और जब ये रफली फोकस हो जाए तो इसके बाद इन फाइन स्क्रूज को यूज करके इस इमेज को एग्जैक्ट और शार्प क्लियर किया जा सकता है। आफ्टरवर्ड्स नोज पीस पर लगे ऑब्जेक्टिव लेंसेज में से लो पार और हाई पार पर सेट करके इसको देखा जा सकता है। तो अगर मैं इसे रोटेट करूं और एक ऑब्जेक्टिव को सेट करूं तो हम देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप इस इमेज में देख सकते हैं ह्यूमन चीक सेल हमें किस तरह के नजर आ रहे हैं। ये बहुत ही फ्लैटेंड है और रफली पेंटागोनल है, कोई एग्जैक्ट शेप नहीं है। यस इनमें बहुत प्रोमिनेंट न्यूक्लियस भी हम देख सकते हैं, साइड बाय साइड सेल मौजूद हैं। ये थी इसकी ऑब्जर्वेशंस। तो स्टूडेंट एनिमल और प्लांट सेल की दोनों स्लाइड्स को हमने बनाया, उन्हें माइक्रोस्कोप में लगाया और उन्हें विजुअलाइज भी किया। इन दोनों स्लाइड्स के साथ हम आज का लेक्चर खत्म करते हैं और अपने थर्ड लेक्चर में किसी नए प्रैक्टिकल को शुरू करेंगे। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज।